हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। यहाँ पर 2 मशीन्स दी हुई है एक्स एंड वाई। ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इनके पास बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन अगर अब ये मशीन्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो वर्कर्स की नीड कम हो जाएगी। इट मीन्स उनका सेविंग हो जाएगा, वर्कर्स को निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स पर काम होता है तो वर्कर्स की नीड कम होती है। वहाँ पर जो वर्कर्स चाहिए होते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स में, वो ऐसे वर्कर्स चाहिए होते हैं जो मशीन्स को ऑपरेट कर सके। ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, लेबर्स नहीं चाहिए। स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, अनस्किल्ड नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मशीन की वजह से कुछ एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं और मशीन की वजह से कुछ एक्सपेंसेस कम भी हो जाएंगे। मीन्स एक्सपेंस इंक्रीज भी हो जाएंगे एंड एक्सपेंस डिक्रीज भी हो जाएंगे। हमें ये देखना है कि सेविंग हो रही है या नहीं हो रही है। सेविंग हो रही है तो कौन सी मशीन में हो रही है? एक्स एंड वाई, 2 ऑप्शंस हैं। One factory was doing its manufacturing activities by manual labor. It wants now to install a machine and employ it in the manufacturing of goods. Manual labor से अब machines install करवानी है। There are 2 machines, the details regarding which are given below. With the help of profitability statement, अब आपको यहाँ पर profitability statement बनाना है। With the help of profitability statement, advise the management which machine should be purchased and use payback method. आपको payback method से बताना है। So हम यहाँ पर profitability statement बनाएंगे। तो ये हमारा profitability statement है। Profitability statement। ओके, नाउ मशीन एक्स, मशीन वाई। सबसे पहले हम सेविंग्स लिखेंगे कि मशीन इंस्टॉल करने की वजह से सेविंग्स क्या हो रही हैं और मशीन की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन सी इंक्रीज हो रही है। सो आइए क्वेश्चन देखते जाते हैं। मशीन एक्स, मशीन वाई। कॉस्ट ऑफ मशीन 15,000, 24,000। एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनडायरेक्ट पर ईयर। अब अगर मशीन इंस्टॉल की है ना तो उसमें कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता है। जैसे कोई मशीन काम कर रही तो उसका बेल्ट टूट गया, किसी मशीन में कोई पार्ट खराब हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल का होगा 500 एंड 700। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप। अब अगर मशीन इंस्टॉल होती है, ऑटोमेटिक काम होगा तो स्क्रैप रिड्यूस हो जाएगा, तो ये सेविंग होगी। 1000 रुपीज़ का सेविंग एक्स मशीन से होगा, 1500 का सेविंग वाई मशीन से हो जाएगा। नाउ एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में सेविंग होगी कैसे? एम्प्लॉइज नॉट रिक्वायर्ड 18, वेजेस पर एम्प्लॉय 500। 18 एम्प्लॉय 500 के हिसाब से नहीं चाहिए तो 9000 बच जाएंगे। और इस मशीन के लिए 24 एम्प्लॉइज़ की नीड नहीं होगी, निकाल देने पड़ेंगे। सो 500 पर एम्प्लॉय, तो 12,000 का सेविंग हो जाएगा। देन एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। अब अगर मशीन इंस्टॉल किया है तो मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा मशीन का, उसकी कॉस्ट है 750 एंड 1450। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, करेक्शन है, ये 750 है, 700 मिस्टेकन लिखा हुआ है। देन सुपरविज़न। सुपरविज़न में 1250 एंड 1750। सुपरवाइज़र किसे कहते हैं? जो मशीन्स के ऊपर निगरानी रखता है या मशीन्स को सुपरवाइज करता रहता है, तो उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। टैक्सेशन इज टू बी टेकन एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। इग्नोर डेप्रिशिएशन फॉर टैक्स पर्पस। अब इन्होंने क्लियरली कहा है कि डेप्रिशिएशन को इग्नोर कर दो, क्योंकि देखो मशीन्स होंगी तो डैप होगा ही, डेप्रिशिएशन तो होगा, बट इस सब में आपको डेप्रिशिएशन को इग्नोर कर देना है।
नाउ आ जाए टोटल ऑफ ए, टोटल सेविंग्स मशीन एक्स से 10,000 और वाई से 13,500। कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है दैट इज 2,500 एंड 3,900। सो ए माइनस बी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेविंग कितनी हुई। तो मशीन एक्स से सेविंग हो रही है 7,500, मशीन वाई से सेविंग हो रही है 9,600। 50% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। सो दैट इज़ आवर कैश फ्लो। अब मशीन एक्स का जो कैश फ्लो है वो है 3,750। पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो 15,000 की मशीन एंड 3,750 अगर हर साल बच रहा है तो 4 ईयर्स में हमारे मशीन के पैसे बाहर आ जाएंगे। तो ये आंसर होगा 4 ईयर्स। एंड अगर मशीन वाई देखें तो 24,000 की मशीन है, पर ईयर 4,800 का कैश फ्लो है, तो ये पैसे 5 ईयर्स में हमारे निकल जाएंगे। सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है कि जिस मशीन में से 4 साल में पैसों की रिकवरी हो जाएगी और दूसरी मशीन में से 5 साल लगेंगे, 4 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। सो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन होगा कि मशीन एक्स शुड बी परचेज्ड, मशीन एक्स परचेज करनी चाहिए। मशीन एक्स बेस्ट मशीन होगी क्योंकि 4 साल में ही पैसे हमारे बाहर आ जाएंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।